नेतन्याहू ने करीब 60 दिनों की नई युद्ध नीति तैयार की है और इसी रणनीति के तहत 2 महीने के अंदर हमास के ठिकानों, सुरंगों, लड़ाकों और टॉप लीडरशिप को भी खत्म किया जाएगा। इसके अलावा खान यूनिस इजराइल की टॉप लिस्ट में है। आपको दिखाते हैं इससे जुड़ी एक स्पेशल रिपोर्ट। गाजा में इजराइल के ये हमले और भी तेज होने वाले हैं, खासकर खान यूनिस में। नेतन्याहू सेना ने ऐलान किया है कि खान यूनिस में उसका ऑपरेशन 3 से 4 हफ्तों में खत्म होगा। इस दौरान खान यूनिस में हमास का संपूर्ण विनाश कर देगी। इसका मतलब यह हुआ कि दिसंबर लास्ट या जनवरी की शुरुआत में ऑपरेशन खत्म करने की तैयारी है। लिहाजा खान यूनिस में इजराइल के हमले अब और भी तेज होने वाले हैं, क्योंकि उसके पास वक्त कम है। गाजा की धरती से हमास का नामो निशान मिटाने के लिए आईडीएफ ने 2 महीने यानी 60 दिनों का जंगी प्लान बनाया है। गाजा में आईडीएफ का बारूदी ऑपरेशन जनवरी के अंत तक चलेगा। शुरुआती 3 से 4 हफ्तों तक जमीन और हवा से भीषण हमले होंगे। इसके बाद 3 से 4 हफ्ते आमने सामने की इंटेंस लड़ाई लड़ने का प्लान है। यानी नेतन्याहू सेना ने करीब 60 दिनों की नई युद्ध नीति तैयार की है। इसी रणनीति के तहत 2 महीने के अंदर हमास के ठिकानों, सुरंगों, लड़ाकों और टॉप लीडरशिप को खत्म किया जाएगा। हमास के जो लीडर विदेशों में छिपे हैं, वहां भी ऑपरेशन चलाया जाएगा। उन्हें चुन चुनकर मौत बांटी जाएगी। नेतन्याहू ने यह टास्क मोसाद को सौंप दिया है। इजराइल ने 60 दिनों के लिए सिर्फ प्लान ही नहीं बनाया है, बल्कि इसे लॉन्च भी कर दिया है। नेतन्याहू को बाइडेन का ग्रीन सिग्नल मिल गया है। इसी सिग्नल के बाद दक्षिणी गाजा में विनाश का अब तक का सबसे बड़ा और विध्वंसक बवंडर आ गया है। दुनिया में इजराइल के हमले का विरोध हो रहा है, लेकिन इससे बेपरवाह इजरायली सेना गाजा की धरती को शमशान बना रही है। 7 अक्टूबर के बाद नेतन्याहू ने जो कहा था वही हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि तबाही की ये सुनामी तभी रुकेगी जब हमास का संपूर्ण सर्वनाश हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।